आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। मीका 6वां अध्याय 6वां वचन। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं। मेरे प्रियो, आज सुबह के समय में परमेश्वर पिता कितना सुंदर बात कर रहा है। देखो, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं। आज तो परमेश्वर पिता का आराधना करने का दिन है। आज तो पवित्र संडे है। आज तो प्रभु की उस बलिदान को ध्यान करने का दिन है। आज तो उसकी भवन में सारे कलीसिया के साथ मिलकर जय जयकार करने का दिन है। आज तो प्रभु की उस बलिदान को, उस त्यागमय जीवन को, जिसने आपके लिए पवित्र लहू को बहाया और मारे खाए, कोड़े खाए, और देखो वो कितना भयंकर दुख को सह लिया, उस सब को ध्यान में लाते हुए, प्रभु के उस कार्यों को ध्यान में लाते हुए प्रभु का वर्शिप करने का दिन है। तो मेरे प्रियो, क्या लेकर यहोवा के सम्मुख जाना चाहिए? क्या लेकर जाकर उसकी आराधना करनी चाहिए? क्या लेकर जाकर उसके सामने झुकना चाहिए? क्या लेकर जाकर उसके कार्यों को, उसके उपकारों को धन्यवाद करना चाहिए? क्या लेकर जाकर उसके बलिदान को याद करते हुए उसको थैंक्स बोलना चाहिए? क्या है आज आपके पास उसके प्रभु परमेश्वर को देने के लिए? क्या लेकर जाना चाहिए? आज जो भी आपके पास है वो सब कुछ तो प्रभु ने ही दिया हुआ है। आपके पास आज जो भी देखो स्टेटस है, धन संपत्ति है, और जो भी पैसा है, जो भी जॉब है, जो भी संतान है, जो भी देखो आपका परिवार है, और जो भी आज आपके पास है वो सब कुछ तो प्रभु ने ही दिया है, प्रभु का ही है, वो प्रभु से ही आया है। तो क्या लेकर जाना चाहिए मेरे प्रियो? क्या लेकर जाकर उसका धन्यवाद करना चाहिए? क्या लेकर जाकर उसके चरणों को पकड़कर उसका जय जयकार करना चाहिए? क्या लेकर जाकर उसकी तारीफ करना चाहिए? क्या है आज आपके पास प्रभु परमेश्वर के चरणों के पास रखकर उसको थैंक्स बोलने के लिए? क्या है प्रभु को देने के लिए आपके पास क्या है मेरे प्रियो? कुछ भी नहीं है, और प्रभु आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा है। प्रभु ने ही सब कुछ आज आपको दिया है, लेकिन प्रभु केवल एक मांग रहा है आपसे, और वो ये है मेरे प्रियो, टूटा मन परमेश्वर का योग्य बलिदान है। क्या लेकर जाना चाहिए? आज जो भी है वो सब कुछ तो प्रभु ने ही दिया है। आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका धन, आपकी संपत्ति, आपका बल, आपकी शक्ति, आपका ज्ञान, आपका बुद्धि, आपकी ताकत, आपकी पढ़ाई, आपकी सब कुछ, आज जो आपके पास है वो सब कुछ प्रभु ने ही दिया है, प्रभु से ही आया है। तो प्रभु को क्या लेकर जाना चाहिए मेरे प्रियो? प्रभु केवल आपसे ये इच्छा रख रहा है कि टूटा मन परमेश्वर का योग्य बलिदान है। टूटे मन से उसके पास जाकर, उसके सम्मुख जाकर झुकना चाहिए। टूटे मन से उसके सम्मुख जाकर उसके सामने झुकना चाहिए। टूटा मन परमेश्वर का योग्य बलिदान है मेरे प्रियो। टूटे मन से उसकी आराधना में जाना चाहिए। टूटे मन से उसकी आराधना करना चाहिए। टूटे मन ही परमेश्वर का योग्य बलिदान है मेरे प्रियो। टूटा मन लेकर प्रभु की भवन में जाना चाहिए मेरे प्रियो। एक फरीसी गया था प्रभु के मंदिर में। देखो, वो जाते ही वो खुद की ही बड़ाई करने लगा कि मेरे पास तो देखो, मैं दिन के 4 बार उपवास करता हूँ, मैं तो दशमांश देता हूँ, मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूँ, मेरे पास तो बहुत अच्छे गुण है। वो देखो फरीसी जाकर वो खुद की ही बड़ाई करने लगा। परमेश्वर के भवन में गया, परमेश्वर के मंदिर में गया, उसकी स्तुति करना था, वो उसकी आराधना कर
करना था, उसकी बलिदान को ध्यान में लाना था, लेकिन फरीसी जाकर उसकी बड़ाई, उसकी महिमा, उसकी देखो उसका स्टेटस और उसके बारे में ही वो परमेश्वर के सामने जाकर बढ़ाई करने लगा। लेकिन एक व्यक्ति प्रभु के मंदिर में गया, चुंगी लेने वाला, और वो चुंगी लेने वाला जाकर कितना सुंदर प्रभु का वर्शिप करने लगा। मेरे प्रियो, वो तो देखो परमेश्वर के भवन में जाने के लिए भी वो डरने लगा, परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी आराधना करने के लिए भी वो डरने लगा। वो दूर खड़ा हो गया और दूर खड़े होकर वो प्रभु से बोल रहा है कि प्रभु, मैं आके उठाने के लिए, स्वर्ग की ओर आके उठाने के लिए भी मुझ में इतना दम नहीं है, मुझ में इतनी योग्यता नहीं है, मैं तो पापी हूँ, मैं तो भयंकर, देखो मैं पापमय जीवन में पड़ा हूँ। और छाती पीट पीट कर परमेश्वर से बोलने लगा कि परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। कितने टूटे मन से वो प्रभु के भवन में गया। टूटा मन ही परमेश्वर का योग्य बलिदान है। मेरे प्रियो, चुंगी लेने वाले ने भी आराधना किया और यहाँ पे फरीसी भी उसकी, देखो उसकी बड़ाई वो करने लगा। दो मनुष्य परमेश्वर के भवन में गए थे, लेकिन वो देखो सप्ताह के 2 बार उपवास रखता हूँ और दशमांश देता हूँ, मैं तो अच्छी प्रार्थना करता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ बोल के वो खुद की बड़ाई करने लगा। लेकिन चुंगी लेने वाला दूर खड़ा हो गया, क्योंकि उसको मालूम था प्रभु महान है, प्रभु पवित्र है, प्रभु के सामने मैं खड़े होने के लिए भी मुझे योग्यता नहीं है, प्रभु तो दयालु है। इसलिए वो छाती पीट पीट कर उसके पापमय जीवन को अंगीकार करते हुए, उसके कार्यों को देखो, वो उसके जो कीचड़ की जिंदगी थी उसको ध्यान में लाते वो छाती पीट पीट कर कहने लगा कि हे प्रभु, मैं तो पापी हूँ। कितना सुंदर वो परमेश्वर के भवन में जाकर झुका, परमेश्वर के भवन में जाकर वो आराधना करने लगा, परमेश्वर के भवन में जाकर स्तुति करने लगा। मेरे प्रियो, क्या लेकर जाना चाहिए परमेश्वर के भवन में? परमेश्वर आपसे कुछ भी नहीं चाह रहा, लेकिन योग्य बलिदान। परमेश्वर के भवन में जाने से पहले आपने आपको ही देखो योग्य बलिदान लेकर जाना चाहिए। टूटा मन ही परमेश्वर का योग्य बलिदान है। वो आराधना लेकर जाओ, टूटे मन को लेकर जाओ, टूटे मन से परमेश्वर के सामने झुको, टूटे मन से परमेश्वर के सम्मुख जाओ, टूटे मन से परमेश्वर की आराधना करो, टूटे मन से परमेश्वर के सामने जाकर झुको, ताकि प्रभु आपकी आराधना को स्वीकार कर सके। मेरे प्रियो, ताकि प्रभु आपकी आराधना को स्वीकार कर सके। फरीसी की आराधना प्रभु ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो गया और उसकी बड़ाई, उसकी ही देखो जो कार्य उसने किया उसकी ही बड़ाई, उसकी प्रशंसा, उसकी ही जो कार्यों को उसने किया वो बड़ाई करने लगा। लेकिन चुंगी लेने वाला टूटे मन से परमेश्वर का आराधना किया, वो दीन बना और देखो उसकी स्थिति को उसने याद कर लिया, उसकी दरिद्र स्थिति को उसने याद कर लिया। ये लेकर जाओ, चुंगी लेने वाला जैसे आराधना किया उस रीति की आराधना में जाओ। मेरे प्रियो, आज क्या लेकर परमेश्वर के सम्मुख जाना चाहिए? टूटा मन परमेश्वर का योग्य बलिदान है। ये लेकर प्रभु के भवन में जाओ, ये लेकर प्रभु की आराधना करो, ये लेकर प्रभु के भवन में जाकर उसका वर्शिप करो। टूटा मन परमेश्वर का ही योग्य बलिदान है। आज जो आपके पास है वो सब कुछ प्रभु ने ही दिया है, तो वो सब बाजू में रखो। टूटे मन से, पूर्ण मन से, पूर्ण हृदय से उसके जो उपकारों को आपके जीवन में किया उसको ध्यान में लाते हुए, उसको याद करते हुए, उसके देखो उसके उपकार को, उसके बलिदान को, उस क्रूस के बलिदान को ध्यान में लाते हुए टूटे मन से परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी आराधना करो, ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। आमीन।